जन जन में दिगंबरत्व की पहचान बनाने संत डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी जो जगत को आचरण का आशीष देते हैं, तरने का ताबीज देते हैं, बोधि समाधि का बीज देते हैं, जो दुनिया में कोई न दे सके ऐसी वो चीज दिया करते हैं। वे हमेशा कहा करते हैं, यदि मैं भगवा वस्त्र पहनकर आता तो हिंदू का हो जाता, हरा वस्त्र पहनकर आता तो मुस्लिम का फकीर बन जाता, श्वेत वस्त्र पहनकर आता सिख या ईसाई का हो जाता। लेकिन मैं समस्त जगत को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए दिशाओं का अंबर ओढ़कर दिगंबर बनकर आया हूं, जिससे हर इंसान को एक ही स्थान पर जियो और जीने दो का प्रेममयी ज्ञान मिल सके। ऐसे अनुपम विचारों के सूत्रधार डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी को सुनते प्रणाम धारा प्रवचन माला। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य वर तरण धारण ज्ञान धारी, श्री पुष्पदंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। श्री विमल सागर गुरुवर जय हो तुम्हारी। श्री सन्मति सागर गुरुवर जय हो तुम्हारी। 24 तीर्थंकरों के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य आचार्य विमल सागर, आचार्य सन्मति सागर, आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में गुरु पूर्णिमा पर्व पर नमन करते हुए नतमस्तक होते हुए उन्हें अपने आत्म हृदय में विराजमान करते हुए प्रिय आत्मन आपके समक्ष हूँ। गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की तरह होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। एक जन्म देने वाली माँ होती है जो जन्म देने के बाद आपको अपने से दूर कर दिया करती है, लेकिन एक जीवन देने वाली माँ हुआ करती है जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जन्म देने वाली माँ एक अधूरी माँ की तरह अपना जीवन जीती है। वह अष्टमी के चांद की तरह तो हो सकती है, 14वीं के चांद की तरह तो हो सकती है, दूज के चांद की तरह तो हो सकती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा की चांद की तरह हुआ करता है जो अंधकार में आपके जीवन को प्रकाशमान कर दिया करता है। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कंस के पास क्या कमी थी? सब कुछ था कंस के पास, धन संपत्ति ऐशो आराम सारी सुख सुविधाएं कंस के पास थी, लेकिन एक चीज़ कंस के पास नहीं थी, वह गुरु। रावण के पास क्या कमी थी? सोने की लंका, पुत्र, संपत्ति, परिवार, ऐशो आराम सभी प्रकार का सुख था, लेकिन गुरु का अभाव था। गुरु के अभाव के कारण रावण और कंस का पतन हो जाया करता है। यदि रावण के जीवन में एक गुरु होता तो रावण निश्चित रूप से निर्वाण को प्राप्त हो जाता। एक छोटे से पाप के प्रभाव से रावण को तीसरे नरक में जाना पड़ा। सिर्फ गुरु का प्रभाव, सिर्फ गुरु का अभाव रावण के पतन में कारण बन जाता है। गुरु के अभाव के कारण वह कंस अपने जीवन को समाप्त कर लिया करता है, क्योंकि जीवन में गुरु ही मार्गदर्शक हुआ करता है। जब व्यक्ति परेशान होता है, परमात्मा के द्वार पर जाता है, वह परमात्मा मौन हुआ करता है, क्योंकि परमात्मा
आपका जज है, वो गुरु आपके वकील हुआ करते हैं। जब कभी कोई केस उलझ जाता है, संसार में अनेक प्रकार की परेशानियां सामने आकर खड़ी हो जाती है, कोई आपकी ज़मीन को हड़पता है, कोई आपके व्यापार पर नुकसान पहुंचाता है, सबसे पहले आप उस व्यापार को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए एक वकील की आवश्यकता महसूस करते हो। उस वकील के पास जाकर अपनी सारी परेशानी लेके पहुंचते हो। वह वकील आपकी सारी परेशानी को सुनकर के जज के सामने प्रस्तुत करता है, और जब वकील अच्छी तरीके से आपकी बातों को न्याय नीति के माध्यम से जज के सामने प्रस्तुत करता है, वह वकील आपको विजयी बनवा दिया करता है। उसी प्रकार से संत आपके वकील की तरह हुआ करते हैं। वह संत आपकी सारी बातों को सुनता है, चाहे सुख की बातें हो, चाहे दुख की बातें हो, चाहे गम की बातें हो, चाहे खुशी की बातें हो, चाहे परेशानी की बातें हो, चाहे पराजित होने की बातें हो, हर बात को संत तन्मयता के साथ सुना करता है। सुनने के बाद जब संत ध्यानस्थ हो जाया करता है, परमात्मा से साक्षात्कार किया करता है, उसी समय आपके सारे पाप नष्ट। जिस समय संत सामायिक ध्यान एकाग्रचित होकर के आपकी बातों का साक्षात्कार परमात्मा के साथ करता है, बस वही साक्षात्कार आपके जीवन के हर कार्य को संपन्न करा दिया करता है। तब आप कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से मेरे सारे काम हो जाया करते हैं। कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, उस समय संत का आशीर्वाद उस भक्त के जीवन में कार्यकारी साबित हो जाता है। जब व्यक्ति बीमार हुआ करता है, डॉक्टर के पास तो जाता है, एक ही बात डॉक्टर कहता है, मैं शरीर का इलाज तो कर सकता हूँ, लेकिन आत्मा का इलाज तो गुरु ही कर सकता है। आप आत्मा का इलाज के लिए गुरु के पास जाइए, मैं यहाँ पर मरीज का ऑपरेशन करता हूँ। सोचिए, एक डॉक्टर भी आपको गुरु के पास पहुँचाता है, आपको प्रभु के पास पहुँचाता है। प्रभु के पास पहुँचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता हुआ करती है। इसीलिए जैन ग्रंथों में सबसे विशेष मंत्र नमोकार मंत्र हुआ करता है। भले ही यहाँ पर सिद्ध परमेश्वरी सबसे बड़े हुआ करते हैं, लेकिन अरिहंतों को सबसे पहले नमस्कार किया जाता है, क्योंकि अरिहंतों ने हमें कल्याण मार्ग का उपदेश दिया है। यदि उनके माध्यम से कल्याण मार्ग का उपदेश नहीं मिलता तो हम सिद्धों तक पहुंच नहीं पाते, हमारे कार्य कभी सिद्ध हो नहीं पाते। जिस प्रकार से सिद्धों से पहले अरिहंतों को नमस्कार किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सही रास्ता बताने का उपदेश दिया है, उसी प्रकार से भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु के माध्यम से मिला करता है। गुरु के बिना इंसान का जीवन अधूरा हुआ करता है। बचपन में माँ तुम्हारे जीवन को संभाल लिया करती है, लेकिन जब जवानी और बुढ़ापे के दौर से गुजरते हो, उस समय संत ही आपके जीवन को संवारने का काम किया करता है। उस समय संत आपके जीवन को सुधारने का काम किया करता है। राम को, श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में गुरु की जरूरत पड़ी। संत ने पूछा अपने शिष्यों से, बताओ शिष्यों, इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, इस संसार में सबसे बड़ी तो पृथ्वी हुआ करती है। यह पृथ्वी सभी को स्थान दिया करती है, सभी को जगह दिया करती है। संत ने कहा, यदि पृथ्वी सबसे बड़ी होती तो शेष नाग के ऊपर क्यों खड़ी होती? सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब तो शेष नाग सबसे बड़ा होना चाहिए। गुरु ने कहा, यदि शेष नाग सबसे बड़ा होता, शिव जी के गले में क्यों पड़ा होता? वह शिष्य
असमंजस्य में पड़ जाते हैं। लगता है शिव जी सबसे बड़े हैं। जगह जगह शेष नाग तो नहीं मिलता है, लेकिन शिव जी का सानिध्य हर जगह प्राप्त हो सकता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, हाँ गुरुदेव, इस संसार में सबसे बड़े शिव जी हुआ करते हैं। गुरुदेव ने कहा, यदि शिव जी सबसे बड़े होते, हिमालय की पर्वत पर क्यों बैठे होते? शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव, हिमालय सबसे बड़ा होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, यदि हिमालय सबसे बड़ा होता, हनुमान के हाथों में क्यों रखा होता? शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब तो यह हनुमान जी सबसे बड़ा होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, यदि हनुमान सबसे बड़े होते तो राम के चरणों में क्यों पड़े होते? वह सारे शिष्य असमंजस में पढ़ करके मौन हो जाते हैं। गुरु ने कहा, शिष्यों, जवाब देते जाइए। ना तो इस संसार में पृथ्वी बड़ी हुआ करती है, ना शेषनाग सबसे बड़ा हुआ करता है, ना शिवजी सबसे बड़े हुआ करते हैं, ना हिमालय पर्वत सबसे बड़ा हुआ करता है, ना हनुमान सबसे बड़ा हुआ करते हैं। कि हनुमान को भी राम के चरणों में आना पड़ा, और राम भी सबसे बड़े नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में पड़े हुए हैं। तो राम को गुरु वशिष्ठ बनाना पड़ा, और संदीपनी गुरु श्री कृष्ण के गुरु हुए। इतने बड़े बड़े महान भगवंतों को भी संतों की आवश्यकता पड़ी। आज दुनिया में हर चीज़ जगह जगह मिल सकती है, संतों का समागम निश्चित स्थान पर ही मिला करता है। विदेशों में आपको पैसा तो मिल सकता है, विदेशों में आपको वैज्ञानिक तो मिल सकते हैं, लेकिन भारत वह देश हुआ करता है जहाँ पर वीतरा विज्ञान की बात और संत गुरुदेव की बात हुआ करती है। यह भारत देश संस्कारों का देश हुआ करता है, धर्म प्राण देश हुआ करता है। सारे विदेशी भारत में आकर के गुरु बना करके अपने जीवन की शुरुआत किया करते हैं। जीवन भारत से ही शुरू होता है। भारत सभी को यहाँ पर स्थान देता है। भारत को माँ कह के पुकारा जाता है। कभी आपने सुना अमेरिका माता, कभी आपने सुना जापान माता, कभी आपने सुना इंग्लैंड माता, और कभी आपने सुना पाकिस्तान माता। भारत को ही माँ कहा जाता है। अमेरिका में पैसा तो हो सकता है, भौतिक संपदा हो सकती है, लेकिन गुरु नहीं है। अमेरिका को माँ नहीं कहा, इंग्लैंड को माँ नहीं कहा, जापान को माँ नहीं कहा, और पाकिस्तान को माँ नहीं कहा, लेकिन भारत को माँ कह के पुकारा जाता है, क्योंकि भारत हर संप्रदाय को निभाता है। इसीलिए भारत को माँ कह के पुकारा जाता है। इस संसार में, भारत में, इस संसार में सभी संतों की आराधना की जाती है। हिंदू पद्धति से पूजता है, मुस्लिम पद्धति से दुआएं करता है, सिख संप्रदाय अपनी पद्धति से गुरु की आराधना किया करते हैं, और ईसाई संप्रदाय भी भारत में आकर के गुरु के अस्तित्व को समझता है। यह भारत देश गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु गुरुत्वाकर्षण का प्रतीक होता है। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊंचाई पर फेंकी गई वस्तु जमीन पर आके पड़ जाती है, उसी प्रकार से जो एक बार गुरु की सन्निधि में आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आ जाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के चांद की तरह हुआ करता है। जब बारिश हुआ करती है, आप छतरी का उपयोग करते हो पानी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और जब कर्मों की मार पड़ा करती है, उस समय संत छत्र छाया का काम क्या करते हैं। पानी से बचाने के लिए छतरी काम आती है, और कर्मों से बचाने के लिए संतों की छत्र छाया ही काम आया करती है। यह पर्व आप सभी के लिए आया है, गुरु पर्व। गुरु की आराधना करने का पर्व हुआ करता है, गुरु के प्रति समर्पण होने का पर्व हुआ करता है, गुरु के साथ जुड़ने का पर्व हुआ करता है। जिस प्रकार से एक बार लड़की को देखने के बाद विवाह हो जाया करता है, विवाह होने के बाद 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए हम 7 फेरे लिया करते हैं,
उसी प्रकार से जीवन में एक बार गुरु बनाने के बाद 7 जन्मों तक हमेशा हमेशा के लिए संतों के साथ जीवन जीते चले जाना, यही गुरु तुम्हें परमात्मा के द्वार तक पहुंचा सकता है। एकलव्य के पास सब कुछ था, फिर भी एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को चुना। उसके पास जाकर के इतना ही तो कहा, मैंने आपको अपना गुरु बना लिया है, आप मुझे भले अपना शिष्य बनाओ या नहीं बनाओ। इतना कहकर एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए वन की ओर निकाल जाता है। वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य की सुंदर सी मूर्ति बना करके धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ करता है। उसके समक्ष जब कुकर आ जाता है, उसके धनुर्विद्या में विघ्न पैदा करने के लिए वह सारे बाण सारे कुकर के मुंह में छोड़ दिया करता है। वह कुकर भागता भागता गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता है। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य को आश्चर्य होता है, मैंने तो अर्जुन को शिक्षा दी है, लेकिन अर्जुन से ज़्यादा शिक्षावान, ज्ञानवान, प्रज्ञावान इस वन में कौन है। थोड़ी देर के बाद एकलव्य हाथ जोड़ता हुआ आता है, भगवान आपके आशीर्वाद से मैं धनुर्विद्या में निपुण हो चुका हूँ, मैं परिपक्व हो चुका हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, आपने बिना पूछे शिक्षा प्राप्त की? बोले हाँ भगवान, आप भले ही कौरवों और पांडवों के साथ थे, लेकिन आप मेरे हृदय में विराजमान थे। जब जब मैं धनुर्विद्या का अभ्यास करता था, एक मूर्ति बना करके आपको याद करता हुआ धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर दिया करता था। द्रोणाचार्य ने कहा, आज आपने शिक्षा पूरी की है। एकलव्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और आपके प्रभाव से मैं शिक्षा में निपुण हुआ हूँ। मैं आज आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, जो गुरु दक्षिणा मैं आपसे मांगूंगा क्या वो दे सकते हो? एकलव्य ने कहा, भगवान आप मेरी गर्दन भी मांगोगे तो मैं गर्दन भी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। यह शिष्य का समर्पण होता है। द्रोणाचार्य ने कहा, गर्दन तो नहीं चाहिए, एक ऐसी चीज़ चाहिए जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है, क्या वो दे सकते हो? हाँ गुरुदेव, आप एक बार मांग करके तो देखिए। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य मुझे आपके दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने बिना सोचे दाहिने हाथ का अंगूठा काट के गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिए। आज के समय यदि गुरु शिष्यों को कोई आदेश देता है, उन आदेशों का पालन नहीं कर पाते हैं। उपदेश और आदेश में जमीन आसमान का अंतर होता है। उपदेश सभी के लिए हुआ करता है, लेकिन आदेश शिष्यों के लिए हुआ करता है, भक्तों के लिए हुआ करता है। जिनका शीश सदैव गुरु के चरणों में झुका रहता है, उन्हीं कोई आदेश मिला करता है। जो दूर से बैठकर के उपदेश सुना करते हैं, वह उपदेश आप उसका पालन करो या नहीं करो, लेकिन आदेश का पालन जो करता है वह आरुणी की तरह अपना कल्याण कर लिया करता है। वह एकलव्य की तरह अपने जीवन का उद्धार कर लिया करता है। वह राम की तरह पावन हो जाया करता है। वह कृष्ण की तरह पवित्र हो जाया करता है। तो यह जीवन गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपने जीवन में एक गुरु बनाएं, गुरु के साथ जुड़ें, गुरु के साथ कभी तर्क ना करें, गुरु के साथ सदैव आंखें झुका करके बैठें, 3 परिक्रमा लगा करके गुरु की विनय करें। विनय से ही मोक्ष का द्वार खुला करता है। जो गुरु की विनय करता है, गुरु उसके जीवन को शुरू कर दिया करते हैं। हम कभी गुरु के पास जाकर तर्क ना करें, गुरु की निंदा ना करें, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जुड़ें। गुरु कैसा भी हो, यदि चुना है तो वह गुरु आपके लिए भगवान हुआ करता है। इसलिए कहा जाता है, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके सिपथ कोई गाना चाहिए। कोई कुछ कहे हमें आकर यहाँ, कोई कुछ कहे हमें आकर यहाँ, तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए। गुरु को बनाते समय आपका पूरा दिल गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। प्रेम से सुना।
अनुग्रहित हो। ओम नमः